हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे हार्दिक स्वागत है। हम करने वाले हैं कलिंग का राजा खारवेल। कलिंग का राजा खारवेल है, उसके बारे में जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। और हाथी गुम्फा अभिलेख है वो उदयगिरी की पहाड़ी पूरी उड़ीसा से मिला है, यानी कि उड़ीसा के अंदर जो पुरी है वहाँ एक उदयगिरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी से जो हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है उससे हमें खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है कि खारवेल चेदी वंश का शासक था। और चेदी वंश में 3 महान शासक हुए थे, खारवेल है और उनके बाद जो कुदेप है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। खारवेल, कलिंग का राजा खारवेल, कलिंग का राजा खारवेल। खारवेल इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है ये खारवेल। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास में प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है कलिंग का राजा खारवेल। इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है, जानकारी का प्रमुख स्रोत जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख, और ये हाथी गुम्फा अभिलेख है वो मिलता है हमें उदयगिरी की पहाड़ी पूरी उड़ीसा से मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? उदयगिरी की पहाड़ी से मिलता है। उदयगिरी की पहाड़ी, ये पहाड़ी है उदयगिरी, और यहाँ से मिलता है। ये है पूरी उड़ीसा में। कहाँ है? पूरी उड़ीसा के अंदर है, और उदयगिरी पहाड़ी से इसकी जानकारी हमें मिलती है। ये जो खारवेल राजा था ये चेदी वंश का था। किस वंश का था? चेदी वंश का था। इसका वंश था चेदी वंश। चेदी वंश का शासक था। चेदी वंश का शासक था। इस वंश को, यानी कि चेदी वंश को, इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। चेदी वंश को, खारवेल है वो चेदी वंश का था, और चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। महामेघवाहन वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि चेदी वंश का प्रथम जो शासक हुआ था उसका नाम महामेघवाहन था। महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। और कहने का कारण क्या है? वो कारण ये है कि इसका जो इस वंश का, यानी कि चेदी वंश का प्रथम शासक हुआ था, प्रथम शासक उसका नाम महामेघवाहन था, इसलिए इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। इसके बाद एक राजा नाम आता है कुदेप। महामेघवाहन हुआ था, और खारवेल इसका दूसरा शासक था, तीसरा शासक था, उसका नाम था कुदेप। खारवेल कौन सा? दूसरा शासक था, वो था खारवेल, और तीसरा शासक था, उसका नाम था कुदेप। क्या नाम था? कुदेप था। पातालपुर गुहालेख कुदेप का है। इंपॉर्टेंट बात है। पातालपुर गुहालेख चेदी वंश के शासक किसका है? कुदेप का है। चेदी वंश के शासक कुदेप का है। खारवेल ने 5वें वर्ष में तनसुली नामक स्थान से नहर ले जाकर अपनी राजधानी ले गया। तनसुली नाम से स्थान से नहर को अपनी राजधानी ले गया, और इस नहर का निर्माण नंदों ने करवाया था। किसने करवाया था? नंदों ने करवाया था। इम्पोर्टेंट बात है कि अपने राज्याभिषेक के, अपने शासन के 5वें वर्ष में तनसुली नामक स्थान से एक नहर खारवेल अपनी राजधानी ले गया। कहाँ ले गया? अपनी राजधानी तक ले गया। और इस नहर का निर्माण, जो तनसुली नामक स्थान से जो नहर निकालकर वो अपनी राजधानी तक ले गया, कौन? खारवेल ले गया था। और इस नहर का निर्माण करवाया था 300 वर्ष पूर्व नंदों ने करवाया था। किसने? 300 साल, यानी इससे 300 साल पहले नंदों ने करवाया था। राजधानी तक ले गया, और इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 300 वर्ष पूर्व नंदों ने करवाया था। नंदों ने
करवाया था। एक इम्पोर्टेंट बात है कि खारवेल ने अपने शासन के 11वें वर्ष तमिल देश पर आक्रमण किया था, जिसे कहते हैं त्रामीर देश संगठन पर इसने आक्रमण किया था। और ये त्रामीर देश संगठन था, ये तमिल देश के अंदर 3 राजाओं का एक संगठन था और उस संगठन पे युद्ध करके उसे पराजित कर दिया। किसने? खारवेल ने। इम्पोर्टेंट बात है, अपने राज्य शासन के 11वें वर्ष में खारवेल ने आक्रमण किया। खारवेल ने तमिल देश जिसे कहा जाता था त्रामीर देश संगठन तमिल देश संघ यहाँ कहते थे, त्रामीर देश संगठन पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। किसे किया? तमिल देश संगठन को पराजित किया। किसने किया था? खारवेल ने किया था। अपने शासन के 11वें वर्ष आक्रमण करके तमिल देश पर आक्रमण किया 11वें वर्ष में। और तमिल देश संघ था, जिसे त्रामीर देश संगठन कहा जाता था, उसके 3 राजाओं का संघ था। ये 3 राजाओं का संगठन था। इसे पराजित कर गए और करके खारवेल ने अपने राज्य विस्तार किया था। अब आता है कि जो खारवेल था, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। कौन था जैन धर्म का अनुयायी? ये था खारवेल। इसने कलिंग में जिन प्रतिमा स्थापित करवाई थी, जिसे 300 वर्ष पूर्व नंद शासक है वो मगध ले गए थे। नंद शासक मगध ले गए थे। उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को वापस अपनी राजधानी लाया। कौन लाया? खारवेल लेके आया था। खारवेल ने अपने राज्य के 13वें वर्ष में उदयगिरी व खंडगिरी पहाड़ियों को काटकर जैन साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। उदयगिरी पहाड़ी के अंदर जो गुफा बनाई उसका नाम था रानी गुम्फा, और जो खंडगिरी पहाड़ी के अंदर गुफा बनाई थी उसका नाम था अनंत। अब देखिए, अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, इंपॉर्टेंट है ये, वो शासन के वर्ष था। ये राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में पहाड़ियों को कटवाया। कौन सी पहाड़ी को? उदयगिरी पहाड़ी को कटवाया और दूसरी खंडगिरी पहाड़ी को कटवाया। इन पहाड़ियों को कटवाकर जैन साधुओं के लिए, किसके लिए? जैन साधुओं के लिए क्या बनवाया? गुफा का निर्माण करवाया। जैन साधुओं के लिए गुम्फा का निर्माण करवाया। किसने करवाया? खारवेल ने करवाया था। और उदयगिरी पहाड़ी से जो गुफा बनवाई थी उसका नाम था रानी गुम्फा था। और खंडगिरी से जो पहाड़ी बनाई उसका नाम था अनंत गुम्फा था। अब इम्पोर्टेंट बात है कि इन दोनों रानी गुम्फा और अनंत गुफा के अंदर उत्कृष्ट श्रेणी के या उच्च कोटि के चित्र बनाए गए हैं। उच्च कोटि के चित्र या उच्च कोटि के चित्रित किया गया है। किसको किया गया है? रानी गुम्फा को किया गया। किसको किया गया? रानी गुम्फा और अनंत गुम्फा को किया गया है। खारवेल को, इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न एग्जाम की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। खारवेल को हाथी गुम्फा अभिलेख जो उदयगिरी पहाड़ी के अंदर है, अभिलेख में महर्षि कहा गया है, राजर्षि कहा गया है। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो उनको करवा दिया गया। अतः आप सभी साथियों से अगर आपका अपने YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसे लग रही है।